जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त हम मौजूद है बागपत लोकसभा सीट के काजमाबाद गूंद में और ये इलाका है सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने के प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया, जबकि इस क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन से राजकुमार सागवान है, पुराने नेता हैं और पहली बार उन्हें टिकट मिला है। लोगों में उत्साह भी है और ख़ासतौर से उनकी अगर बेल्ट की बात करें, उस इलाके की बात करें जहां वो प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, तो वो यही इलाके हैं। हम यहां मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, क्या मूड है, राजकुमार सागवान और अमरपाल शर्मा के बीच कितना वोटों का अंतर रहेगा या टक्कर रहेगी। तो आप देख लीजिए, जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आप स्थानीय हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा मनोज चौधरी नाम है जी। चौधरी साहब, क्या माहौल है? माहौल तो सागवान और नल है जी यहाँ तो, बस अच्छा, और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहले राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस सीट पर लड़े और जीत गए। गुलाम मोहम्मद को आपने जिताया। जिस विचारधारा से लड़े अब उस विचारधारा के साथ है, कितना अंतर है? हम चौधरी साहब के साथ पहले थे, चौधरी साहब के साथ ही अब है। हमें किसी विचारधारा का पता नहीं, हमें जयंत चौधरी का पता जी। और राजकुमार सांगवान जी हमारे बीच में पिछले 45 साल से काम कर रहे हैं हमारे बड़ों के साथ में जी, तो हम तो राजकुमार सांगवान जी के साथ हैं। उनको पहली बार ही मौका मिला है ना, इतना समय हो गया, शादी उन्होंने नहीं की, पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया लोगों की सेवा करने में, पहली बार मौका मिला है, तो आप ये चाहते हैं कि मौका उनको भुनाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल भुनाना चाहिए जी, मौका भुनाना नहीं चाहिए। वो सांसद बनेंगे अब की बार और किसानों के और मजदूरों के मुद्दे संसद में रखेंगे वो। आपके सांसद की आप बात कर रहे हैं, सांसद 15 साल से भाजपा के थे, जिसके साथ अलायंस है ये राष्ट्रीय लोकदल का। जिन सड़कों से हम घूमकर आ रहे हैं, गड्ढे नहीं हैं, सड़कें गड्ढों में हैं। तो आप ये बताइए, जिला पंचायत अध्यक्ष आपके क्षेत्र से आते हैं, सांसद आपकी पार्टी के जो अलायंस है आप ही के पार्टी के रहे हैं, और अगर इस इलाके के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, तो फिर भी इतना वंचित कैसे रह गया इलाका? पिछले 2 साल में बहुत बड़ा सुधार हुआ जी यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी है, हमारे गांव में 90 लाख का काम कराया उन्होंने। तो सड़कें तो नहीं बनी साहब? सड़कें आप देख सकते हो, देखो कैसी बन रही जी। हम जहाँ से संपर्क मार्ग बताइए ना जी, संपर्क मार्ग बना है और राजकुमार सांगवान जी बनवा देंगे। अच्छा देखिए प्रमोद जी, आपसे बात कहूँगा, मैं कई लोगों से बात भी रहा हूँ कि भाई ये काम तो हुआ नहीं, कह रहे साहब वो करवा देंगे आके। 15 साल हमने दिए सांसद जी को, अपना वोट दिया, अब क्या लग रहा है कि 15 साल फिर देने पड़ेंगे किसी काम कराने के लिए? 10 साल हमारा सांसद नहीं था, अब क्या हमारे सांसद बन गए राजकुमार सांगवान जी। वे बच्चे को जानते हैं। सांगवान जी के अलावा इस एरिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है सांगवान है। हर आदमी हर बच्चे को जानते हैं, चेहरे से है सब कुछ। घर घर एक तरफा मतदान है, कोई फर्क नहीं है, मुसलमान दलित जाट जो भी है अदर जाति सब वोट दे रही है, दूसरा तो है ही नहीं कहीं भी। अमरपाल शर्मा से मेरी बातचीत हुई, वो तो अपना ही आंकड़ा पेश कर रहे हैं, कह रहे ब्राह्मण समाज मेरे साथ, मुस्लिम समाज मेरे साथ, और जी आपका भी देखिए जाट समाज मेरे साथ। उनका ये कहना है कि फूट है राष्ट्रीय लोकदल का, भाजपा में जाने के बाद फूट है और वो दिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा, वो उनका ये कहना है। तो बता नहीं रहा तो इसका मतलब वोट तो फिर इसी डालेंगे ना सांगवान जी को ही। ये ना बताने का मतलब तो यही है। किसी को 10,000 वोट मिला, वो भी कहे मैं भी जीतूंगा, लेकिन यहाँ कम से कम 8 से 10 लाख की तो जीत ही होने वाली है इस इलाके में। अब करोगे क्या? इस इलाके के मुद्दे क्या हैं? अब स्थानीय है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं, सांगवान जी को जिता लेंगे, मुद्दे तो यहाँ सब ठीक कर लेंगे। देखिए आप युवा है, हिंदुस्तान के अंदर कई बड़े संस्थानों ने सर्वे किया है, सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई है। मैनिफेस्टो सामने आया है, उसमें महंगाई का और जो है रोजगार का कोई जिक्र नहीं है। तो युवा होने के नाते आप मान रहे हैं कि सागवान को पसंद कर रहे हैं, आप उनकी बरादरी से आते हैं या वो यहाँ रहते हैं या घूमते हैं, लेकिन अगर इन मुद्दों की बात की जाए तो आप कहाँ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ खड़े हैं आप? पहली बात तो जी बेरोजगारी महंगाई कहीं है नहीं। बेरोजगारी रोज फार्म लिखे थे, अभी 60,000 के फार्म लिखे थे। जैसे ही पता चला माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कि फार्म में गड़बड़ हुई, फार्म बड़े स्तर पे पेपर उठा, उन्होंने एकदम 24 घंटे के अंदर पेपर कैंसिल कर दिया, दोबारा पुनः परीक्षा करवाने का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी पुनीत गेजा। पुनीत गेजा से, आप पास से है ना? हाँ जी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, ये अब से जब अलायंस नहीं था तब तो आपने चीजें नहीं कही, तब तो कह रहे थे बड़ी महंगाई है। नहीं, हमने जब भी नहीं कहा महंगाई थी, ठीक चल रहा जी सब प्रदेश देश को। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल अलायंस कर गया, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? आप देखिए, आप मैंने कहा युवा हैं, मैं वोटर एज ए वोटर बात नहीं कर रहा हूँ, युवा हैं आप। जो आप मुद्दे हैं भाई, महंगाई का तो है ही, रोजगार का भी है। कितने लोग ऐसे यहाँ हैं जिनकी नौकरियां लग गई हैं अगर इस 10 साल की बात की जाए?
देखो जी, जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी नौकरी लग भी रही, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसकी नौकरी कैसे लगेगी? जो अग्निवीर का विरोध करने वाले सबसे ज्यादा आप ही लोग थे। जाट समाज के लोगों ने हल्ले झंडे गाड़ दिए थे। अग्निवीर का विरोध करा, अग्निवीर की कुछ स्कीम गलत थी। अब मुख्यमंत्री जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि इसे हम बंद करेंगे। उन्होंने एक दिन कहा। कब कहा? ऐसा कोई बयान तो हमें सुना नहीं गया। पेपर में भी आ रहा था, 4-5 दिन के करीब हो लिया। अच्छा, आप बताइए, देखिए अग्निवीर का विरोध करने वाले जाट समाज और ठाकुर समाज, मुजफ्फरनगर और ये जो इलाका है आपका, यहाँ पर पुरजोर तरीके से उसका विरोध हुआ और आज जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है तो विरोध भी बंद हो गया है। सबसे पहले हम तो विपक्ष में, हमने बराबर हम 10 साल विपक्ष में रहे। हमने विपक्ष में रह कर सड़कों पर संघर्ष करा। हमारे जो लाठी पड़ी वो हमारे संघर्ष का परिणाम है। लाठी पड़ी, हमने अग्निवीर का भी विरोध करा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमने विपक्ष में हमारी चुनौती थी, हम सत्ता में शामिल होकर उस पर काम करेंगे, उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रांत सांगवान मेरा नाम है, पड़ोसी साहब है। अच्छा सागवान जी, ये बताइए दो सीटों से आप कैसे प्रेशर बना लेंगे? इतना बड़ा विपक्ष प्रेशर नहीं बना पा रहा है। जी, 2 सीटों से हमारा ऐसे प्रेशर बनेगा, जो जनप्रतिनिधि हमारे चुन के जाएंगे वो संसद में हमारी बात उठाएंगे। भाई, जो कहीं ना कहीं हम भी 18-19 लाख पे जीत के जाएंगे, 18-19 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो हमारी बात सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है, हम अपनी नीतियों का विरोध कल भी था, नीति खराब रही तो हमारा विरोध जारी रहेगा, जारी रहेगा। बड़ी बात है और सच्ची बात है, बड़ी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, मैं अगर यहाँ की स्थानीय बात कर लूँ, जिस संपर्क मार्ग से हमारे आप आए थे वो टूटा हुआ है। सदन की आपने बात की, जिला पंचायत सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक हमारे यहाँ मौजूद हैं, आसपास के हैं। अभी बात कर लूंगा, उस सदन में यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। विधायक आपका है, राष्ट्रीय लोक दल का है, उन्होंने कई बार कई संपर्क मार्गों के लिए आवाज उठाई और सिवाल खास विधानसभा में एक कॉलेज बन रहा था समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान, जब ये विधायक थे, और अब फिर विधायक है, अब भी सत्ता में है। वो अभी अधर में लटका है, कई संपर्क मार्ग के लिए आवाज उठी, वो नहीं बन पाए हैं। अब ये बता रहे हैं, अब सदन में, आप बताइए सदन में कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा। हमने 10 साल सड़क पर रहे हैं हम। पहले सड़कों की हालत क्या थी, आप यहाँ तमाम गांव के लोग खड़े हैं। गांवों की हालत क्या थी, गांवों में चोरियों की हालत क्या थी, सड़कों पर लूट की हालत क्या थी, सब लोग यहाँ से वाकिफ़ हैं, आप लोग वाकिफ़ हो। सामने वाला संपर्क मार्ग जो मोहद्दीनपुर जैसा मार्ग इस समय बना हुआ है, आज से पहले ऐसा मार्ग किसी ने देखा हो तो मेरे से बताओ। ये अलायंस होने के बाद की बता रहे हैं, सारी पहले क्यों नहीं? अलायंस तो हमारा 2 महीने पहले हुआ है, तो पहले ही बन रहा है। नहीं, पहले बहुत इंटरव्यू किया मैंने, बहुत इंटरव्यू किया। ये मैं क्या कह रहा है, 2 महीने पहले आप सबसे बड़ा विपक्ष थे, आप ही थे तो बोल लेते थे, और तो किसी की मजाल नहीं। विपक्ष सबसे बड़ा हम ही थे, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वे पॉजिटिव है, नेगेटिव का विरोध कल भी था, आज भी रहेगा। अब ये ठाकुर समाज विरोध कर रहा है, देखो आपका जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। वो व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति विशेष का विरोध है, बाकी किसी अग्निवीर का आप लोगों ने विरोध किया, किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि विपक्ष, मेन विपक्ष आप ही हैं। अग्निवीर का विरोध भी हमने करा है, और अग्निवीर को हम सरकार में शामिल होंगे तो हम निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ इस पर सरकार के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, इसके लिए काम जरूर होगा। सागवान जी सांसद बन रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल निश्चित रूप से बन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दल जो आमने सामने चुनाव लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, ये 2 ही दल चुनाव लड़ते थे और 2 ही दलों में चुनाव होता था। तो मैं कहीं ना कहीं, देखो सड़क पर तो चुनाव है ही, ऐसा तो नहीं है चुनाव नहीं है, पर 2 दल जो सबसे बड़े थे वे एक साथ। तो समाजवादी पार्टी ने तो आपके दल जो थे 2 सबसे बड़े, उनमें ऐसा उन्होंने चाल चली है, ऐसी चाल चली है, दोनों एक ही दल 2 धड़ों में बटा है, आमने सामने है। संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक, आप ही लोग हैं ना। खुशकिस्मत हैं वो जो 4 घंटे जिसका टिकट हो जा। अगर परिस्थिति ऐसी थी, जीत की परिस्थिति थी, हर घंटे बाद टिकट बदलने पड़ रहे, ढूंढा प्रत्याशी नहीं पा रहा लड़ने के लिए सामने। आपके ही सहभागी थे, अब आपने छोड़ दिया तो आप कमी सहभागी तो हम तो भाजपा के साथ भी रहे हैं, हम तो घटक दल हैं, हम बसपा के साथ भी घटक दल तो नहीं है, हम घटक दल हैं। घटक दल अपने दल का काम निश्चित रूप से, हम जिस गाँव में खड़े हुए हैं, सारा काम और सारे मुद्दे हम अपने मुद्दों पर रहेंगे और मुद्दों सरकार में शामिल होकर मुद्दों पर काम करेंगे। देखिए, अब आ जाइए, आपका नाम पहले परिचय दीजिए मुझे। मेरा नाम दीपक है, परिचय पूरा चाहिए मुझे। दीपक गुण, मैं राष्ट्रीय लोक दल से जिला पंचायत सदस्य हूँ, और सभी लोग ये मेरे समाज के खड़े हैं, ये मेरा अपना ही गाँव है। देखिए, सांसद बनाने जा रहे हैं, लोगों का कहना है, और मुस्लिम समाज में मैं गया हूँ, उनका सबका कहना ये है। सिवाल खास में मैं मौजूद था, वहाँ लोगों का ये कहना है कि साहब हम बड़े परेशान हैं, जो आपके सागवान जी हैं उनको बच्चा जानता है, वोट करना चाहते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा है जो लोग नहीं जानते समाजवादी पार्टी को, जबकि मुसलमानों का रुख सपा की तरफ होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर ज़्यादा है, सांसद बनाकर क्या कर लेंगे? जिला पंचायत रहते हो तो आप सड़क नहीं बना पा रहे।
जिला पंचायत बनने के बाद ये जितनी भी सड़कें हैं यहाँ संपर्क मार्ग से हम आए हैं, हम बात करते आ रहे थे। देखिए क्या हो रहा है, ये संपर्क मार्ग अभी 2 साल पहले बना है, अभी इसकी टूट गया। टूटा नहीं है, इसकी रिपेयर की अभी 2 साल में गारंटी है, वो हम कर लेंगे। अच्छा, गंगानगर में एक रोड बनी, बड़ा हो हल्ला हुआ, पापड़ी की तरह लोगों ने उसको उखाड़ दिया, ऐसा रोड बना था क्या 2 साल पहले? नहीं, वो हमने नया बनवा लिया वहाँ भी। यहाँ कब बनेगा? यहाँ भी हम नया बना देंगे चुनाव के बाद। हम घूमने आ गए तो नया बनाने का वादा कर रहे हैं। नहीं, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद जो भी काम है, अभी बहुत सारे काम रह रहे हैं, ये सब काम हम ही ने करे हैं, पार्टी की राष्ट्रीय लोकदल की वजह से काम हुआ है, तो हम जो है अपने, और रही बात उसकी, अब आप कह रहे थे कि भैया 2 विचारधारा एक साथ कैसे होगी, तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने इन सब चीज़ों को विचार करने के बाद ही एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। और रही बात अग्निवीर की, उन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ है और सरकार में शामिल होंगे जरूर, और अग्निवीर वापस होगा, आप देख लेना, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी इसे वापस करेंगे। अच्छा, अग्निवीर वापस होगा। देखिए, समाजवादी छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल जैसे ही भाजपा में गया है, तो जो वहाँ गलत चीज़ें थी इनके हिसाब से वो अब सही होने शुरू हो जाएंगी, ऐसा इनका कहना है। चाचा, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, यही रहते हैं भैया। क्या माहौल है चाचा? आप देख रहे होंगे, नेता बड़े आ रहे होंगे मिलने। मैं बताऊंगा, जो भी 2-4 बात बताऊंगा वो सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। देखो, ऐसा है, राजकुमार बचपन से एरिया का है, दुख सुख में शामिल होता है, सरकार कोई सी भी रही, इस चीज़ को मैं नहीं कहता, लेकिन वो काम के पीछे है, कोई भी आदमी उसके पास गया तो उसने काम करवाए। ये फैक्ट आप ये बात कह रहे हैं। देखिए, ये बात मुझे आपकी इसलिए पसंद आ रही है, सरकार कोई भी हो, आपका जो प्रत्याशी है वो ग्राउंड पर रहता है। अब इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय लोकदल वालों ने, जैसे ये भाजपा में शामिल हुए तो गुणगान भाजपा के करने लगे। अरे भाई, भाजपा हो या कोई भी हो, इस एरिया में मतलब बागपत तकीलुआ में अगर इस राजकुमार जी को हालात दे कोई, तो मेरी आके गर्दन तार लियो। अरे मैं गांव में हान रहा हूँ, इसे चाह रहे थे बचपन से कि हमारा नेता कुछ बने। चाचा, इतना समय लग गया, पूरी उम्र बिता दी, शादी नहीं की, पढ़े लिखे हैं, सुनिए, पढ़े लिखे हैं, शादी नहीं की, और इतना समय बिता दिया, आज जो गाड़ी चलाते हैं वो भी अपनी नहीं है, उसका मकान भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतना समय लग गया राष्ट्रीय लोकदल को टिकट देने में, उन्हें तो पहले दे देना चाहिए था। हाँ, दे देना चाहिए, लेकिन वो कुछ अंदरूनी जो चला था पहले इलेक्शनों में, वो उसमें हम एक नहीं हो सके। आज हम एक हैं। एक है आप? एक, बिल्कुल एक। जैसे कि लोहड्डा, खानपुर और तेरा नेक और ये जो गांव हैं, जितने भी गांव हैं, मैं गया हुआ हूँ, उन्होंने आपका ये कसम खाई है कि कोई भी ताकत आओ हम नहीं गिरने देंगे। इसी सीट पर घूम रहे हैं, आसपास का भी थोड़ा आइडिया है? हाँ, मैंने आइडिया है। मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है चाचा? मुजफ्फरनगर में ये चल रहा है, अगर मुजफ्फरनगर की सीट पक्की निकलेगी। किसकी? हाँ, उसकी। हरिंदर मलिक, संजू बालियान? वो कौन से का टिकट है वहाँ? दोनों एक बालियान है, एक मलिक है। कौन से हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी है, बालियान भाजपा से है। हाँ, तो बालियान निकलेगा। ये देखिए, हरिंदर मलिक कौन है? वो भी तो आप ही की बरादरी के। बस सुनो सी, है तो सही। ये जो ये चल रहा है नहीं वहाँ मुजफ्फरनगर में 3 छोड़िए, खबर आती रहे। वहाँ तो सारे ठाकुर नाराज हो गए हैं संजीव बालियान से। ठाकुर पाकुर कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी से भी। तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों मनाने चले गए जब बिगाड़ नहीं सकते? तो ओ भाई, एक दिन हम तुम्हें बताओगे, जिस दिन चुनाव लड़के आओगे, अब क्या वो माहौल हमारा है, हम ये शिक्षा देंगे और ऐसा भी होता है। अच्छा प्रमोद जी, सुनो, हमें खोने के लिए कौन सी पार्टी ना बनी, बताओ कौन सी ना बनी। हमारे पीछे तो, अरे किसान के पीछे तो सारी दुनिया पीछा कर रही है अब भी। चाचा, किसानों की आप बात कर रहे हैं, आ जाइए मैं बात कर लेता हूँ। किसानों की बात कर रहे हैं, जितना संघर्ष किसानों ने इन 10 सालों में किया है, और जो अभी भी कर रहे हैं, बॉर्डर पर अभी भी बैठे हैं, शायद किसी भी सरकार में ना हुआ हो, बावजूद इसके आपका रुख फिर क्लियर हो गया है, वही जा रहे हैं जो आपसे प्रदर्शन कर रहे हैं, वही जा रहे हैं आप। हाँ, उसके पीछे है राजकुमार जी के। अब तो हम कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमारा बच्चा राजकुमार जी के पीछे है। और जो आपकी सरकार जो है, जिसके साथ आप मौजूद हैं, आगे देखेंगे, वो अभी भी बैठे किसान वहाँ, उनका क्या? किसान बैठे हैं, उनमें भी समझौता होना है। अच्छा, देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और ये बात हमने कई बार पूछी कि आप किसानों की बात करते थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे, आपने लाठियां खा ली,
अगर लोकदल के कार्यकर्ता, जिसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, जाट थे, सब थे, उन्होंने ना बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया और अब कहना यह है कि उन्हीं से उनकी बात मनवानी है। किसान जो बैठे हैं, क्या लगता है कब तक बात मनवा लेंगे? देखो ऐसा है, सत्ता में कोई ना कोई अपना आदमी होना चाहिए। अब जैसे राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में होगा तो किसानों की आवाज़ उठाएंगे, सही गलत की बात करेंगे। तो जो हमारे किसानों के लिए जो हो सकता है वो सत्ता में रह कर कर सकते हैं, विपक्ष में रह कर नहीं कर सकते। ये एक मेन वजह है। अच्छा, कई किसान यूनियन हैं, उनके लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक बार भी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनको कॉल करके ये नहीं कहा कि मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ। उनका ऐसा अभी भी कहना है और हो सकता है अंदर खाने विरोध भी हो। वो राजनीतिक दल है, किसान यूनियन वाले, ये राजनीतिक दल है, ये क्यों उनसे बात करेंगे? नहीं, वोट बैंक तो सेम है ना। वोट बैंक तो जनता से बात करेंगे ना। जनता कौन है? जनता तो इनकी यही है। जब जनता है तो जनता से रेगुलर बात ही कर रहे हैं ना। वही तो मुद्दे कह रहे हैं कि किसानों का जो मुद्दा है वो जयंत चौधरी सत्ता में होकर उठा सकते हैं, वो मनवा सकते हैं। नहीं तो भला हो ही नहीं सकता। जानकार तो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री ने यहाँ रैली में निगलेक्ट कर दिया और कई जगह निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा और कई लोग नाराज भी हो गए उन वीडियो को देख। ये तो कहने की बातें हैं, नेगलेक्ट हमें कौन कर सके? जयंत चौधरी को नेगलेक्ट कर सके? जब जनता नेगलेक्ट नहीं कर रही तो वह कैसे कर सके? अखिलेश तो कह के चले गए कि हमने चवन्नी को 1 रुपया बना दिया और 1 रुपया जो है खोटा हो गया। हमने तो उसके बाप को भी रुपया की जगह चौधरी चरण सिंह के कारण सब कुछ बना है। पूरा परिवार जिंदा है उनका चौधरी चरण सिंह कारण। तो जितना भी माल है वो उसके दादा का ही तो लिए बैठे हैं वो भी। अब वो हमने ये बताइए, उन्होंने कहा कि 0 पर थी, हमने राज्यसभा दे दिया, हमने विधायक बनवा दिए, 2 लोग आज भी उनके यहाँ विधायक हैं। उनका ऐसा कहना फिर हमें क्यों छोड़ दिया, राजभर पर आरोप लगाया, यहाँ आरोप लगाया। तो उनका तो आरोप यह है कि हम लेकर चलते हैं, हमें छोड़कर वहाँ चले गए। वो बिना मतलब की बात है। यहाँ यादव वोट बैंक नहीं है। हालांकि यादव से हमारी कोई दिक्कत नहीं, यादव भी हमारे साथ है। यहाँ मुसलमान, दलित, जाट ये सब भी बिरादरी है। वो मुस्लिम हमेशा लोकदल को वोटिंग करता है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो है, मुस्लिम विधायक जो है वो लोकदल से हुए हैं, वो आज भी हमसे दूर नहीं है। तो वो कौन होते हैं कि हमारे विधायक बनाने वाले? जी बताइए क्या कह रहे हैं? देखो 2017 में 44 सीट थी, 2022 में 111 है। वो हमारे कारण है भाई। 44 से 111 पे हमने पहुंचा दिया। वो कह रहे हैं कि उनके कारण आपकी सीटें मिली हैं, आप कह रहे हैं उनके कारण। ने करवाया हो या उन्होंने करवाया, ब्याह तो हुआ, ब्याह तो हुआ। अब वो टूट गया, अब तो हलाला हो रहा है। गठबंधन हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। पर दोबारा गठबंधन हो जाएगा। देखिए किससे होगा। अब परिस्थिति जनता के साथ हमारा गठबंधन है, जनता के साथ हमारा गठबंधन रहेगा। ये इशारों में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि दोबारा ऐसा हो सकता है कि भाई परिवर्तन हो? देखो जो जनता कहेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। जो जनता के भलाई के लिए काम करेगा उसके साथ रहेंगे। जनता अगर चाहेगी कि वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाइए, फिर मेरी बात सुनो, हमने जब भी राष्ट्रीय लोकदल के हाथ में कलम आई, सत्ता की कलम आई, जब भी ताकत हमारे हाथ में आई, हमने इस किसान कामगार को कुछ ना कुछ देने का काम करा है। भाई मिलों की दूरी हमने घटाई, गन्ने पे एफआर भी हमने लागू कराया, कृषि यंत्रों पे जो महंगा ब्याज था वो सस्ता हमने कराया। तो जब भी कलम हमारे हाथ आई है, जो ये कृषि कानून बने थे वापस कराने के लिए आप भी बैठे थे, वो हो नहीं पाए। अभी भी किसान बैठे हैं। वो जब सहमति बनी थी, कृषि कानून जब वापस हुए थे, पहली मांग हमारी तीनों कृषि कानून वापस कराने की थी। और जो किसान, जो हमारे 44 संगठन थे एसकेएम के, एमएसपी कहाँ है? एमएसपी वो सहमति बनी नहीं। आपके तो घोषणा पत्र में एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। और वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी के एमएसपी देंगे। वो कह रहे हैं महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारों को 1 लाख रुपए साल के देंगे, महिला को 1 लाख रुपए साल के देंगे। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितनी एमएसपी मिली? कोई यहाँ खड़े हो किसी को मिली हो? भाई पहले उन्हीं की तो सरकार थी भाई। 2014 के बाद मिल गई। मैं कहूँगा 14 के बाद कौन सा खत्म करी है? वो तो पहले भी ना थी, अब भी ना थी, अब मिलेगी नहीं। जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, अब मिलेगी। बिल्कुल करेंगे, प्रयास बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। अच्छा देखिए, मैं बात करने आया था स्थानीय जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, लेकिन यहाँ गाँव के लोग ही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता निकले। पूरा गांव राष्ट्रीय लोकदल के तरफ, खासतौर से जो राजकुमार सागवान है उनको पसंद करता है, उनको चाहता है, क्योंकि वो बैक टू बैक यहाँ आते रहते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इनके हिसाब से बाहरी है, वो इनको जानते तक नहीं है। लोग ऐसे भी आ रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर पर है, खेती किसानी करते हैं। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित जी, क्या माहौल है यहाँ का? लोकदल का माहौल है यहाँ पे। अभी बताइए, एमएसपी की अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, गन्ने डाल के आए होंगे, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी और गन्नों पर जो पैसे बढ़ाने की बात थी, कितना बढ़ाया है? संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। कितने पैसे बढ़े? 20 रुपये।
20 रुपये बढ़े हैं क्यों भाई, 20 रुपये बढ़े हैं? 20 बढ़े। अच्छा ये बताइए, एमएसपी का जो आपका मुद्दा था वो तो पूरा हुआ नहीं और कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है मैनिफेस्टो में भाजपा के कि होगा मोदी की गारंटी में। संतुष्ट मुतमईन है? अब हमारी सरकार ये जयंत चौधरी जी इसमें भाजपा में मिले हैं तो अब एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे आगे, काम होगा पूरा, क्यों नहीं होगा। अब लो तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, अभी तो उन्होंने इन पर भरोसा करा है, अब एमएसपी की आगे लड़ाई लड़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय लोकदल के जो चाहने वाले हैं उनका ये मानना है कि वो अब सत्ता में शामिल हुए हैं तो अपनी बातों को मनवाना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो विपक्ष में थे तो उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। खासतौर से किसानों के मुद्दे को लेकर जो ये लोग कह रहे हैं कि जो नहीं हो पा रहा था वो हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ और मौजूद हैं जो ग्रामीण हैं, इनसे बात कर ले। युवा भी हैं ग्रामीण में। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बंजारा। बंजारा। आप ही बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे जो भी हैं वो ख़त्म हुए हैं और ख़त्म होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो बाप अपने बेटे को ज़्यादा देर तक नाराज़ रख सकता हो। जितने भी मुद्दे हैं काम धीरे धीरे होते हैं। महंगाई बेरोजगारी ये खत्म हो गई? अजी बेरोजगारी कहाँ धरी है, हमें यूँ बता दो। लड़कों की नौकरी लग गई अग्निवीर में? नौकरी, अरे घर बैठे आदमी कमा रहा है। अच्छा, कैसे कैसे कमा रहा है? रोज 700 रुपये मिल रहे हैं काय के? मजदूरी के। बैठे कैसे मिल गए? ये घर बैठे गाँव में, घर घर काम ही। आपको आते हैं? आपको आते हैं? अजी मैं तो साइकिल पे चलता था, आज गाड़ी है मेरे दौरे। पेट्रोल डल रहा है? पेट्रोल भर के। अच्छा, आप ये बताइए, आपके जहन में कुछ मुद्दे हैं या? देखो जी मुद्दे कुछ नहीं है हमारे पास, तो मुद्दा एक ही है, राष्ट्र मुद्दा। हमारा देश सुरक्षित है आज मोदी के हाथ में, और अब तो और अच्छा हो जाएगा। जयंत जी मिल गए, और अब तो जाट समाज ये तो हर जगह मिलिट्री में फौज में डट के लड़े है, तो अब तो और बढ़िया हो जाएगा। कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे ऐसा कहना है। आपका क्या नाम है? मुकेश है जी। मुकेश जी, क्या माहौल, क्या मुद्दे? देखो यहाँ से तो पहले से ही यही माहौल है, जयंत का रहता है। और देखो हम तो ज़्यादा तो बोलना नहीं आता, हम तो पहले से ही जयंत के रहते आए हैं, हमारा इरादा ही जयंत पे रहता है। देखिए इनको कोई किसी सरोकार नहीं है, जयंत चौधरी दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं, युवा हैं। जी युवा हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो सर बेरोजगारी हूँ अभी तो, अभी पढ़ रहा हूँ बस। रोजगार मिलने का चांस वांस है? रोजगार मिलने का चांस है। रोजगार सबसे पहले तो डिपेंड करता है अपनी काबिलियत पर। अगर हम में काबिलियत है तो हम रोजगार ले सकते हैं। अच्छा जी। जो इतने सारे लोग धरना दे रहे हैं वो काबिल नहीं है? धरना दे रहे हैं वो उनकी मांग है, हमारी तो कोई उसमें मांग नहीं है धरना में, वो किसानों की मांग है, अलग मांग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी कोई उनमें मांग नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं डिप्लोमा डिग्री होल्डर को 1 लाख रुपए साल के देंगे अगर रोजगार नहीं मिलता है। जी। क्या मानेंगे इसको, सही है गलत है? सही है। देखो अगर काबिलियत है अपने अंदर तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, काबिलियत होगी अगर उसके अंदर। अभी ऐसे भी बच्चे हैं 10th उन्होंने कैसे पास कर लिया, वो चाह रहे IAS बना, तो IAS तो बन नहीं सकते, वो सीधे बन सकते हैं। 10th का क्या बन सकते हैं? वो तो सिंपल इसी वर्कर बनेंगे, वर्क ही करेंगे, बस मजदूरी करेंगे, और क्या कर सकते हो। 10th-12th के बाद तो पहले फौज में चले जाते थे, जा रहे हैं हम लोग? फौज में नहीं जाते अब ऐसा नहीं है कुछ भी, पहले जो था अब चेंज हो चुका है पूरा। अब जाने लगेंगे जी। अग्निवीर योजना जानते हो क्या है? जी अग्निवीर योजना जानता हूँ। संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, हाँ गलत है, वो चीज़ गलत है। अच्छा, वापस होगी? वो भी सरकार को ही पता है, अगर सरकार बनती है। जैसे हमारे यहाँ राजकुमार सांगवान जी को टिकट मिला है, देखते हैं करते हैं, अच्छे नेता हैं। हम भी और किसी प्रत्याशी को नहीं जानते, और समाजवादी के कोई भी। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर लोगों का जहन राष्ट्रीय लोकदल और उनके प्रत्याशी को लेकर बना हुआ है। किसी से भी उनका गठबंधन हो, किसी के साथ वो मौजूद हो, मुद्दे कुछ भी हो, उनका ये कहना है कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई है वो सुधर जाएंगी, जो मुद्दे अब तक पूरे नहीं हो पाए वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हर सूरत में जो राजकुमार सांगवान है उनको ही लोग पसंद कर रहे हैं, उनको ही लोग चाह रहे हैं कि वो ही यहाँ से सांसद बने। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या कुछ है तो तमाम चीज़ें आने वाले टाइम में मालूम चल जाएंगी। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, बागपत।